हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं, क्या हिडन फीलिंग्स है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज डियर, यू आर। उनको लगता है आप फेक हो, ठीक है। रीज़न हो सकता है कि उनको लगता है आप वो नहीं हो जिसको मैंने पहले चाहा था, या आप उससे कुछ छुपा रहे हो, या उसको लगता है कि सिर्फ आप उससे प्यार नहीं करते। हियर इज अ ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए आपके साथ, पर शायद आप उसको दे नहीं पाते। उसे आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या फिर हो सकता है आपसे बातें करते हो लेकिन उससे मिलते नहीं हो, उसको लेके जाते नहीं हो। इस वजह से भी हुआ है कि यार मैंने इसको तो नहीं चाहा था, ये तो कुछ और ही निकला। मैंने तो उसको किसी और वजह से चाहा था, ठीक है। ये तो फेक है, ये बस बोलता है, ये सिर्फ बातें बनाती है या बातें बनाता है, लेकिन इसकी बातों में कोई वजन नहीं है। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। लिब्रा, आपकी बातों में, जैसे मैंने बोला, जैसे आपकी बातें ही सब कुछ है, तो आपकी बातों में इंसान आ तो जाता है, बार बार आ जाता है, बट वही है ना, उसको ना वो बस सरफेस लेवल पे होती है, उसकी डेप्थ नहीं दिखती उसको। जब वो इंसान आपको क्यों छोड़ के जाता है, क्योंकि उसको लगता है बस बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, वो डेप्थ नहीं है, वो चीज़ नहीं दिख रही है। अगर आप उसके साथ हो ना, लेकिन आप बात कर रहे हो और लोगों के साथ भी, चाहे वो फ्रेंडली वे से ही क्यों ना, उसे लगता नहीं। आप एक्चुअली अट्रैक्ट ही ऐसे पार्टनर को करते हो जहाँ पे उसको लगता है ये बंदा मेरा होना चाहिए, ये पर्सन मेरा होना चाहिए, पर नहीं। आप कहीं इधर उधर जाते दिखते हो, उसको लगता है ये मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या इसके साथ, इसका कुछ सेटिंग इसके साथ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो हो जाता है, उसको लगता है मैं इस पर बार बार भरोसा करती हूँ, ये बार बार मेरा भरोसा क्यों तोड़ रहा है, ठीक है। ओके, लॉयल्टी, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। जो सच्चे होते हैं ना, वो लोगों के दिल में घर कर जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। जो सच है वो बोलो, जो सच है, जो हो वो रहो, ठीक है। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विथ मी। मेरे साथ माइंड गेम्स मत खेलो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहीं मैं खेलने पे आ गया या खेलने पे आ गई तो तुमसे अच्छा खेल सकता हूँ या सकती हूँ, पर ये बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर वो कह रहे मत खेलो यार, यहाँ मैंने दिल लगा रखा अपना, ठीक है। दिल दाव पे लगा हुआ है और तुम्हें दिमाग चलाना है, ठीक है। देखो लीब्रा, आप दिमाग भी आपका बहुत, और बातें भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बट क्या होता है ना कि सामने वाले को वो कहता है कि यार मत खेल भाई लाडले, मत खेल लाडली, मत खेल, यहाँ दिल लगा रखा है, दिल की बात है, दिल से मत खेल। उसको ऐसा फील होता है। मे बी शायद आप वैसे कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप में एक चार्म होता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सिंपल है। आपकी बातों में जादू होता है, बहुत जल्दी लोग आपकी बातों में भी आ जाते हैं, पर सेम जादू आपके पार्टनर पे भी वो चलता है, बट उसको आपके साथ वो डेप्थ नहीं दिखती, डेप्थ नहीं मिलती, जिसके वजह से अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वो आप पे विश्वास करना चाहता है, वो बार बार आप पे विश्वास करता है। उसको लगता है नहीं, ये मुझे नहीं धोखा देगा। पर उसको कभी कभी लगता है यार ये तुम जो मुझे प्यार दिखाती हो ना, या जो मुझे प्यार दिखाते हो ना, ये फेक है। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, वो जानता है कि कमियाँ सब में है, आप में भी है, ठीक है। पर यू आर माई वर्ल्ड, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है आप जो हो जैसे, बस स्टिल तब भी अगर आप उसे खुश नहीं रख पा रहे हो किसी भी चीज़ से, या वो खुश नहीं है, मे बी उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सी, हम आगे देखेंगे क्या है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो खुश नहीं है, उसको आपसे लॉयल्टी चाहिए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन अ वे ऑफ अवर कनेक्शन, उसका भी तो ईगो है। यहाँ एक्चुअली दोनों तरफ से चीज़ें हैं। वहाँ सामने वाले के पास ईगो है, यहाँ पे क्या है कि डेप्थ नहीं है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कभी कभी सब फील होता है। देखो, ईगो की वजह से इंसान आपसे दूर भले हो जाता है, पर इसको पता है कि आप दोनों, मुझे लगता है लीब्रा, आप जिससे भी डील करते हो, और आपके साथ जो है, जब आप दोनों अलग होते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग रह जाती है कि यार
नहीं होना चाहिए था, या ये बात मुझे उस टाइम पे बोलनी चाहिए थी, मैंने मौका छोड़ दिया। मुझे इसको बताना था इस टाइम पे कि मैं, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है। कभी कभी ब्रेकअप मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जहाँ हम कुछ बोल नहीं पाते एक दूसरे से, हमारे अंदर अनकहीं बातें रह जाती है, ठीक है। तो आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू। कभी कभी ये इंसान भी गलत डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से आप गलत हो, ये भी गलती कर रहा है, ये भी इंसान गलत करता है, बट कहीं ना कहीं सी आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। उसको नहीं दिख रहा, उसको नहीं मिल रहा, उसको लग रहा है कि शायद मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ, एंड रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपन। वो नहीं चाहता आपसे दूर जाना, वो नहीं चाहता आपका दिल दुखाना किसी भी तरीके से, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो खुश भी नहीं है, अनसेटिस्फाइड, ठीक है। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो या फिर अभी आप दोनों के बीच में जिस तरह की चीज़ें जा रही हैं, तो वो उससे भी खुश नहीं है शायद, ठीक है, या उस चीज़ से खुश नहीं है, या आप दोनों के रिश्ते में भी कुछ ऐसा है जो उससे वो खुश नहीं है। तो या तो आपसे खुश नहीं है, या तो आप दोनों के बीच जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उससे खुश नहीं है। तो वो चीज़ें उसे परेशान करती है, वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहता। वो तो खुद ही चाहती कि भाई मुझे तुम एक और मौका दो, मैं तुम पे विश्वास करूँ। पर जब मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ ना, या कर रहा हूँ, उस चीज़ को ना बना के रखो। तो ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ वाले रिश्ते ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बार बार विश्वास करती है, वो टूट रहा है, फिर अलग होते हो, सेपरेट हो जाओ, फिर वापस से आते हो, दूर भी नहीं जाया जा रहा, पास भी नहीं आ पा रहे हो, ऐसा कुछ कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे लिब्रा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फील अनलव्ड। इसे लगता है कि शायद आपके साथ रिश्ते में रहने के बावजूद, देखो लिब्रा, कभी कभी डिप्लोमेटिक आप हो जाते हो, आप ये नहीं दिखा जाते हो ना सामने वाले को कि आप प्यार तो करते हो, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, या मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं प्यार करती हूँ, मैं क्या फील करता हूँ मैं उसको दिखाऊंगा या बताऊंगा नहीं। सेफ प्ले करना है मुझे, बट इस चक्कर में उसको लगता है कि यार ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता। उस रिश्ते में रहकर उसको फील होता है कि यार मैं तो, मुझे ये इमोशनली नहीं समझता, ये बस बातें करता है या बातें करती है, और बस मुझे उसे से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। भाई मुझे वो एफर्ट्स चाहिए, मुझे वो होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, और सच में क्या हो ये बताओ मुझे, ठीक है। पर कभी कभी बहुत देर हो जाती है। सी लव्स द आंसर, लव विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। या आप या उन वो दोनों में से कोई एक ऐसा सोचता है कि यार प्यार ही सब कुछ थोड़ी होता है, या प्रोफेशनली भी कुछ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्यार सब कुछ नहीं है, प्यार ही के पीछे नहीं, प्यार से घर नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह की एक फीलिंग्स भी आप दोनों के बीच में हो सकती। टू मच, उसे ये लगता है शायद यार मैं, या तो मैं बहुत टू मच हूँ इस इंसान के लिए, ये मुझे झेल नहीं सकता, या ऐसा है कि आप टू मच हो जाते हो कि वो आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। लिब्रा, आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो अच्छी होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है, इसी वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, तो आप हाई एनर्जी में होते हो। बट यही चीज़ ना कभी कभी क्या होता है, जो लो एनर्जी वाले पर्सन होते हैं उनको ये चीज़ हैंडल करना मुश्किल है, ठीक है। तो हो सकता है आप उनके लिए टू मच हो सकते हो, वो आपके लिए टू मच हो सकते हैं, कि आप कहोगे भाई तुम तो रोना धोना शुरू कर देते हो, भाई तुम तो बहुत इमोशनल हो, ठीक है, उसमें वो टू मच होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए वो टू मच वाली फीलिंग आप रख रहे हो या वो रख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को जान नहीं पा रहे, ठीक। कंफ्यूजन, फियर ऑफ चीटिंग, ये इज द सी, फियर ऑफ चीटिंग। उसको लगता है कि आप उसे कब धोखा दे दोगे, कब छोड़ के चले जाओगे, आपके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास तो हज़ारों लोग हैं, या आप अभी इस कनेक्शन से बाहर आओगे, आप अभी बाहर कोई खड़ा होगा वो ऐसा सोचता है, अभी कोई बाहर खड़ा होगा, आपको तो 2 मिनट लगेगा, मिल जाएगा कोई भी ऐसे, तो उस लगता है तो आप तो चीट कर दोगे आराम से, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट यही बात है कि कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन ही, और साथ ही साथ ये जो फियर है, ये रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम में लाता है। लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। एस ऑफ कप्स, वो 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बहुत जल्दी मैसेज करेगा आपको, या बात करेगा, या फिर से आपको एक मौका देगा, प्लीज मत तोड़ना। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है वो आपको दिखा रहा है कि ओह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग मैंने ये देखा है ये कहते हुए, सी ये प्यार, इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, ठीक है, बट इतने एफर्ट्स किया है, ये इंसान वेट करना चाहता है, आपके लिए वेट करना चाहता है, ये चाहता है या तो आप आओ या तो वो खुद आए,
ठीक है, दोनों में से एक चीज़ होगा, क्योंकि ये वेट कर रहा है, इसको कहीं नहीं जाना है, इसको ये नहीं कि इसके पास कोई बंदा या बंदी है कि वो चला गया, अच्छा भाई तुम गए मैं इसके पास, नहीं, ऐसी वाली सिनेरियो नहीं है बहुत लोगों के लिए। अगर ये किसी और के साथ भी, मान लीजिए जिनके साथ ये मैच नहीं कर रहा, कह रहे हो नहीं भाई ये तो मुझे किसी के लिए छोड़ के गया है, तो अगर इसके पास कोई पर्सन है भी, ठीक है, तो भी मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है उस इंसान के साथ, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भागता है, दौड़ के आता है, आपकी तरफ आता है, ठीक है, आपके बारे में सोचता है। वो उसके पास इसलिए है क्योंकि उसे डर लगता है कि आप उसे धोखा दे दोगे, वरना प्यार तो आपके लिए बहुत है, और वो विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और के साथ है, क्योंकि वहाँ पे वो शायद ट्रस्ट कर सकता है, पर आपके साथ उसको ट्रस्ट इश्यूज है। नहीं तो इमोशंस तो यहाँ पहले से ही कनेक्ट है, इमोशंस तो जुड़े हुए हैं, और वो तो चाहता ही है कि यार जल्दी से जल्दी बात हो, कन्वर्सेशन हो, कुछ तो पता चले, ठीक है, चाहे वो ऐसा दिखा रहा हो मुझे बात नहीं करनी है, प्लीज़ दूर हो जाओ, बट नहीं, रियल बात कुछ और है, ठीक है, समझनी पड़ती है। कहीं ना कहीं वो इंसान जो भी है वो अपने उस जो बात नहीं हो रही है, या कॉन्फ्लिक्ट है, या ब्रेकअप है, वॉटएवर जो भी आप दोनों के बीच में सीन है, उसको अभी भी ढो रहा है, या धो रही है, अपने साथ लेकर जा रही है, ऐसी एनर्जी से, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है उस पर्सन की थोड़ी सी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।